रात के सन्नाटे में एक छोटी सी झोपड़ी से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। उस झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी एक मुस्कुराते चेहरे पर पड़ रही थी। ये चेहरा था सलीम का, एक 45 साल का गरीब मछुआरा, जिसकी आंखों में समुंदर की लहरों की तरह उम्मीदें थीं, लेकिन चेहरे पर समुंदर की थकान भी। सलीम की जिंदगी किसी आम इंसान की तरह नहीं थी। उसकी किस्मत ने उसे बचपन से ही अपने आगोश में ले लिया था। जब वह सिर्फ 10 साल का था, तभी उसके पिता एक तूफान में डूब गए थे और घर की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई थी। सलीम ने अपनी माँ के साथ मिलकर समुंदर के किनारे एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली किश्ती नाव बनाई थी। हर सुबह वह अपनी माँ की दुआओं के साथ किश्ती लेकर समुंदर की तरफ निकलता, ताकि कुछ मछलियां पकड़कर बाजार में बेच सके। सलीम ने कभी अपने लिए बड़े सपने नहीं देखे। उसका सपना बस इतना था कि घर में रोटी का चूल्हा जले, माँ की दवाइयाँ मिलती रहे और बच्चों की फीस चुकाई जाए। लेकिन एक सपना ऐसा था जो सलीम के दिल में हर रोज धड़कता था, हज का सपना। उसने अपनी जिंदगी की हर सुबह, हर शाम अल्लाह से सिर्फ एक दुआ की थी, या अल्लाह, कभी तो मुझे अपने घर बुला ले, कभी तो अपनी काबा की तरफ सफर करने की इजाजत दे दे। सलीम की माँ उसे रोज तसल्ली देती थी, बेटा, अल्लाह सबकी सुनता है, तेरा जज्बा देखकर जरूर तुझे अपनी तरफ बुलाएगा। लेकिन गरीबी का दर्द सिर्फ सलीम ही समझ सकता था। रोज की छोटी मछलियों से मिलने वाला थोड़ा बहुत पैसा बस घर चलाने के लिए काफी होता था। हज के लिए पैसा जमा करने का तो ख्वाब भी मुश्किल लगता था। एक दिन जब समुंदर का पानी शांत था, सलीम अपनी किश्ती पर बैठा सोच रहा था, या अल्लाह, कब तक मैं सिर्फ दुआ करता रहूं? क्या मेरे जैसे गरीब इंसान के सपने कभी पूरे नहीं होते? उसके मन में बेचैनी थी। उसी वक्त उसके साथ का एक और मछुआरा बोला, सलीम भाई, अगर अल्लाह की रहमत चाहिए तो दुआ के साथ मेहनत भी चाहिए। अल्लाह कभी किसी की मेहनत जाया नहीं करता। सलीम ने अपनी किश्ती की रस्सी और मजबूती से पकड़ ली और अपने जज्बात को संभालकर मछलियों के जाल समुंदर में डाल दिए। इसी दौरान उसके दिल में एक जज्बा जाग उठा, क्या पता अल्लाह मेरे जज्बे को देखकर अपने घर की तरफ बुला ले। सलीम ने सोचा कि आज से वह अपनी जिंदगी को एक नए इरादे से शुरू करेगा। रोज की मेहनत सिर्फ रोजी के लिए नहीं, बल्कि हज के सपने के लिए भी करेगा। वह अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा रोज अलग रखेगा, चाहे जितना भी कम हो। और तभी समुंदर की लहरों ने जैसे उसे आवाज दी हो, एक बड़ी सी मछली उसके जाल में फंस गई। सलीम ने अपने साथी की मदद से उस बड़ी मछली को किश्ती में खींच लिया। वह मुस्कुराया और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र है या अल्लाह, आज से हर रोज मेहनत करूंगा, एक दिन जरूर काबा की तरफ चलूंगा, अपने सपने पूरे करूंगा। इस कहानी की यही पहली कड़ी है, एक गरीब मछुआरे की दुआ और अल्लाह की रहमत का पैगाम। सलीम की कहानी सिर्फ रोजी की नहीं, एक सपने की कहानी है, हज का सपना, जो हर गरीब मुसलमान के दिल में धड़कता है। सलीम के दिल में अब एक नई उम्मीद का चिराग जल चुका था। समुंदर की उन लहरों के बीच जो कभी उसकी जिंदगी की मुश्किलों का कारण बनी थी, अब उसे अपना सपना पूरा करने का रास्ता भी दिखा रही थी। उस दिन की बड़ी मछली बेचकर उसे जितना पैसा मिला, वह पूरे हफ्ते की आमदनी से ज्यादा था। लेकिन इस बार सलीम ने कुछ अलग किया। उसने बाजार से घर जाते वक्त अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी, बच्चों के लिए किताबें ली और जो थोड़े बहुत पैसे बचे उन्हें अलग एक छोटी सी डिब्बी में रख दिया। रात को जब सब सो रहे थे, सलीम उस डिब्बी को हाथ में लेकर बैठा रहा। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें चंद सिक्के और कुछ नोट थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, ये पैसे मैंने अलग रखे हैं, मैं रोज जो भी कमाई करूंगा उसमें से थोड़ा थोड़ा इस डिब्बी में डालूंगा। ये मेरी हज की अमानत होगी, एक दिन इंशाअल्लाह मैं अपने खुदा के घर जाऊंगा। अम्मी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह ने अगर इरादा तेरा सच्चा देखा तो तुझे जरूर बुलाएगा। अगले दिन से सलीम की मेहनत और भी बढ़ गई। वह हर सुबह जल्दी उठता, किश्ती को खुद साफ करता, जाल खुद तैयार करता और समुंदर में निकलता। समुंदर की तेज लहरें, धूप की तपिश और कभी कभी तूफानी मौसम भी उसे रोक नहीं पाते। उसकी नीयत पक्की थी, हर दिन की कमाई में से कुछ हिस्सा हज की अमानत में डालना। कुछ हफ्तों बाद गांव के लोगों ने भी सलीम की मेहनत और इरादे को देखना शुरू कर दिया। उसके कुछ साथी मजाक करते, अरे सलीम, इतने छोटे पैसों से तू हज जाएगा, ये तो नामुमकिन है। लेकिन सलीम बस मुस्कुराता और कहता, अल्लाह की रहमत के सामने नामुमकिन कुछ भी नहीं। मेहनत और दुआ दोनों साथ हों तो हर नामुमकिन मुमकिन बन सकता है। इसी दौरान एक दिन जब वह समुंदर से मछलियां लेकर लौट रहा था, रास्ते में उसकी किश्ती में छेद हो गया और किश्ती डूबने लगी। सलीम ने पूरी ताकत लगाकर अपनी किश्ती को किनारे तक पहुंचाया, लेकिन सारा सामान और मछलियां पानी में चली गईं। उस दिन उसकी कमाई का सारा सहारा डूब गया। घर पहुंचकर वह बहुत दुखी था। माँ ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और कहा, बेटा, ये अल्लाह की आजमाइश है, तू घबराना मत। जिसने एक दिन बड़ी मछली दी थी, वही तेरी किश्ती भी ठीक कर देगा और तेरी कमाई भी लौट आएगा। सलीम ने अपनी माँ की बात पर दिल से भरोसा किया। उसी रात उसने अपने आंसुओं के साथ सजदा किया और कहा, या अल्लाह, मैं हार नहीं मानूंगा, तू जानता है कि मेरा इरादा सच्चा है, तू मेरे रास्ते आसान कर दे। रात को उसने अपनी छोटी डिब्बी को देखा, उसमें अभी भी कुछ सिक्के पड़े थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है, मेरी मेहनत और दुआएं रंग लाएंगी। यही थी सलीम की कहानी
का दूसरा मोड़, जब उसकी मेहनत और इरादा आजमाइश की हवा में डगमगाए, मगर उसका दिल और विश्वास उसे गिरने नहीं दे रहे थे। एक गरीब मछुआरे का सपना जो अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा था। अगले कुछ दिन सलीम के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। किश्ती में लगे छेद को ठीक कराने में जो पैसे लगे, उसने उसकी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। वो छोटी सी डिब्बी जिसमें उसने हज का सपना संजोया था, अब लगभग खाली हो चुकी थी। दिल भारी था लेकिन इरादा अडिग। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण समुंदर पर पड़ी, सलीम ने अपनी किश्ती को फिर से समुंदर में उतारा। हाथों में जाल और दिल में दुआ थी, या अल्लाह, आज मेरी मेहनत को कबूल फरमा, मेरे बच्चों की भूख मिटा और मेरे दिल में जो तेरा घर देखने की ख्वाहिश है उसे पूरा कर। उस दिन लहरें तेज थी, समुंदर उफान पर था। कई मछुआरे किनारे लौट गए, लेकिन सलीम ने हार नहीं मानी। उसने कहा, जो डर गए वो घर लौट गए, लेकिन जो अल्लाह की रहमत पर भरोसा करता है वो मंजिल की तरफ बढ़ता है। उसने जाल डाल दिया। कई घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा, हाथ थक गए, पेट में कुछ नहीं था, लेकिन दिल अब भी मजबूत था। तभी अचानक जाल में कुछ भारी सा महसूस हुआ। सलीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जाल खींचा। जब जाल बाहर आया तो उसमें एक बड़ी मछली और कुछ छोटी मछलियां थीं। उसकी आंखों में चमक आ गई। शुक्र है या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत को रंग लाया। उसने मछलियों को किश्ती में रखा और किनारे की तरफ बढ़ा। बाजार पहुंचकर उसने मछलियां बेची और पहली बार उसे इतनी अच्छी आमदनी हुई कि घर का राशन भी भर गया और डिब्बी में हज के लिए कुछ पैसे फिर से डाल सका। घर लौटते वक्त उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। सलीम ने मुस्कुराते हुए उसे पैसे दिए और कहा, अम्मी देखो, अल्लाह ने फिर से हमारी मेहनत को कबूल किया। ये पैसे हज की अमानत में डालूंगा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तू मेहनत कर और दुआ करता रहा। अल्लाह एक दिन तुझे जरूर अपने घर बुलाएगा। हमारी हालत चाहे जैसी भी हो, दिल कभी हारना नहीं चाहिए। उस रात सलीम ने सजदा करते हुए अपने आंसुओं के साथ अल्लाह से कहा, या रब, तू देख रहा है कि मैं कितना मजबूर हूँ, लेकिन मेरा यकीन तुझसे कभी नहीं डिगेगा। मुझे हज पर बुला ले। मेरे जैसे गरीब को भी अपने घर की जियारत का मौका दे दे। इसी तरह सलीम की जिंदगी की कहानी में आजमाइशों का दरिया बहता रहा, लेकिन उसकी कश्ती ईमान की मजबूती से किनारे की तरफ बढ़ती रही। उसकी मेहनत, उसकी दुआएं और उसका इरादा हर मुश्किल को पार करने की ताकत देते रहे। दिन बीतते गए और सलीम की जिंदगी में अब भी रोज नई मुश्किलें सामने आ रही थीं। उसकी किश्ती बार बार टूटती, मछलियों की कमी से बाजार में दाम गिरते और घर की जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। लेकिन इन सब के बावजूद सलीम की हिम्मत और अल्लाह पर यकीन कभी नहीं टूटा। एक दिन ऐसा भी आया जब सलीम ने पूरे दिन मेहनत की, लेकिन उसके जाल में कुछ भी नहीं फंसा। भूखा प्यासा वो शाम को घर लौटा, हाथ खाली थे। माँ ने खाना परोसा, लेकिन सलीम ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी आज कुछ नहीं मिला, पर ये भी अल्लाह की मर्जी है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। माँ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा ये सब इम्तिहान है, जो सब्र करेगा उसे अल्लाह जरूर अपने घर की बुलाहट देगा। उसी रात जब सब सो गए, सलीम अपनी डिब्बी को देख रहा था। उसमें अब भी कुछ सिक्के पड़े थे, लेकिन इतने नहीं कि हज का खर्च पूरा हो सके। दिल भारी था, आंखें नम। उसने सजदे में सिर रखा और दिल की गहराई से दुआ की, या रब, मेरा इरादा सच्चा है, मेरी मेहनत कमजोर है, मगर मेरा यकीन तुझ पर पूरा है। मुझे तेरा घर देखना है, तेरा दरबार देखना है, तू ही मुझे रास्ता दिखा। अगले दिन सुबह जब सलीम अपनी किश्ती की मरम्मत कर रहा था, तभी गांव का एक अनजान मुसाफिर उसके पास आया। उसका चेहरा तेज रोशनी से चमक रहा था। उसने सलीम को सलाम किया और कहा, भाई मैं यहाँ नया आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी ये किश्ती भी टूटी हुई है और फिर भी तुम समुंदर में जाते हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? सलीम ने उसे अपनी पूरी कहानी बताई, अपने गरीब बचपन से लेकर अपने हज के सपने तक। मुसाफिर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, भाई तेरा इरादा सच्चा है, अल्लाह ने चाहा तो तुझे अपने घर की बुलाहट जरूर मिलेगी और जो तुझे चाहिए वो मदद अल्लाह ही किसी के जरिए भेजेगा। उसने जेब से एक छोटा सा थैला निकाला और सलीम के हाथ में रख दिया। सलीम ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? मुसाफिर ने कहा, इसमें कुछ पैसे हैं, अल्लाह ने मुझे नेकी करने का मौका दिया है, मैं चाहूंगा कि ये तेरे हज के सफर में तेरी मदद करे। इसे शुक्रिया मत कहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुसाफिर को गले लगाकर कहा, अल्लाह तेरा भला करे, तू मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया है। उस रात सलीम की माँ ने उसे और भी ज्यादा दुआएं दी और सलीम ने अपने छोटे से दिल में नई उम्मीद और अल्लाह की रहमत का यकीन और मजबूत कर लिया। उसकी डिब्बी में अब पहले से ज्यादा पैसे थे और उसका इरादा अब और मजबूत हो गया। सलीम की जिंदगी में अब एक नई रोशनी की किरण थी। मुसाफिर के दिए हुए पैसे उसकी हज की डिब्बी में पड़ चुके थे। ये पैसे कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थे, लेकिन सलीम के लिए ये उम्मीद की सबसे बड़ी निशानी थी, जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली हो और उसकी मेहनत की कद्र की हो। अब सलीम हर रोज और भी ज्यादा मेहनत करता। सुबह की ठंडी हवाओं में वो सबसे पहले अपनी किश्ती को लेकर निकलता, फिर जाल डालता और समुंदर की लहरों से मुकाबला करता। कभी कभी उसके हाथ कट जाते, कभी पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन
लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। हर बार उसकी जबान पर बस एक ही बात होती, या अल्लाह मेरी मेहनत को मंजूर कर, मुझे अपने घर की जियारत का मौका दे। गांव के लोग अब उसे इज्जत की निगाह से देखने लगे थे। जो लोग कभी उसकी मजाक उड़ाते थे वो अब उसकी मेहनत और इरादे की तारीफ करने लगे। बच्चे उसके पास आकर उसकी किश्ती देखने लगे और उसकी कहानी सुनते। एक दिन जब वो समुंदर से लौटा, उसकी किश्ती में बहुत सारी मछलियां थीं, इतनी कि उसने पहले कभी नहीं पकड़ी थी। बाजार में उन मछलियों की अच्छी कीमत लगी और सलीम की आमदनी उस दिन दोगुनी हुई। घर लौटते वक्त उसने अपनी माँ के हाथ में कुछ पैसे रखे और बाकी अपनी हज की डिब्बी में डाल दिए। माँ ने कहा, बेटा अल्लाह ने तेरी मेहनत की कद्र की है, तेरा इरादा नेक है, इसीलिए एक दिन ये डिब्बी तुझे काबा की दहलीज तक ले जाएगी। सलीम की आंखों में खुशी और उम्मीद के आंसू थे। उसने कहा, अम्मी अब ये डिब्बी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि मेरी मेहनत और अल्लाह की रहमत से भरी है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं कोशिश करता रहूंगा। रात को उसने अपनी डिब्बी को अपने पास रखा और सजदे में गिरकर कहा, या रब आज तूने मेरी मेहनत का मीठा फल दिया है। अब मेरा दिल और मजबूत है, मेरी उम्मीद और बढ़ गई है। मैं जानता हूँ कि तू मुझे अपने घर जरूर बुलाएगा। मेरी मेहनत को कबूल कर। उस रात सलीम को एक सपना आया। उसने खुद को काबा शरीफ के सामने देखा, जहाँ हजारों लोग दुआओं में मशगूल थे और उसके हाथ भी दुआ के लिए उठे हुए थे। उसकी आंखें नींद में ही भीग गईं। सुबह उठते ही उसने अपनी माँ को वो सपना सुनाया। माँ ने कहा, बेटा ये अल्लाह का इशारा है, तू अपने इरादे पर कायम रह। यही था सलीम की कहानी का 5वां कदम, मेहनत और ईमान की रोशनी में एक और बड़ा कदम जो उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जा रहा था। सलीम की जिंदगी में जैसे एक नई रोशनी आ गई थी। उसके हज की डिब्बी धीरे धीरे भर रही थी। हर दिन की मेहनत के बाद वो डिब्बी को देखते हुए मुस्कुराता और अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। गांव में लोग भी उसकी मेहनत और लगन की मिसाल देने लगे थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जब समुंदर का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह सब कुछ ठीक था। सलीम ने अपने साथी मछुआरों के साथ किश्ती समुंदर में उतारी, जाल डाला और रोज की तरह मछलियां पकड़ने की कोशिश की। लेकिन दोपहर होते होते समुंदर में काले बादल घिर आए, हवा तेज होने लगी, लहरें ऊंची उठने लगी। साथी मछुआरे डर कर किनारे लौटने लगे। लेकिन सलीम को लगा कि बस कुछ देर और रुकने पर शायद अच्छी मछलियां मिल जाएं। वो लहरों से लड़ता रहा, लेकिन देखते ही देखते समुंदर में तूफान आ गया। तेज हवाओं ने उसकी किश्ती को हिलाना शुरू कर दिया। जाल समेटने की कोशिश करते वक्त उसकी किश्ती में पानी भरने लगा। सलीम ने पूरी ताकत लगाई ताकि किश्ती को संभाल सके, लेकिन लहरों ने उसे किनारे से बहुत दूर फेंक दिया। आसमान में बिजली कड़की और बारिश ने उसे पूरी तरह भीगा दिया। उसकी किश्ती पलट गई और सारा सामान, मछलियां, जाल और उसकी मेहनत समुंदर में बह गया। सलीम ने तैर कर किसी तरह किनारे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह थक चुका था। आखिरकार एक और मछुआरे ने उसे देखा और उसे खींचकर किनारे तक ले आया। सलीम जमीन पर लेटा हाँफ रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, या अल्लाह मेरी इतनी मेहनत एक ही पल में खत्म हो गई। मेरी हज की उम्मीदें टूट जाएंगी क्या? घर पहुंचकर माँ ने उसे गले लगा लिया। उसका भीगा हुआ बदन और थरथराते होंठ देखकर माँ की आंखें भर आईं। बेटा ये सब अल्लाह की मर्जी है, तू मायूस मत हो। अल्लाह ने तुझसे कुछ लिया है तो जरूर कुछ बेहतर देने की सोच रहा है। रात को सलीम ने बहुत रोते हुए सजदा किया और कहा, या रब मैं टूट तो गया हूँ लेकिन तुझसे उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे अब तक बचाया है, आगे भी तू ही मेरी रहमत का सहारा है। उसने अपनी डिब्बी को खोला और देखा, उसमें अब भी कुछ सिक्के पड़े थे। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, ये तूफान मेरा इम्तिहान है, मैं फिर से कोशिश करूंगा, फिर से मेहनत करूंगा, क्योंकि मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं, ये तेरी रहमत का पैगाम है। इसी तरह सलीम की कहानी ने एक और मोड़ लिया, जब तूफान ने उसकी मेहनत और उम्मीद पर चोट की, लेकिन उसका यकीन और इरादा उसे गिरने नहीं दे रहे थे। तूफान के बाद की सुबह बेहद खामोश थी। समुंदर की लहरें शांत हो चुकी थीं, लेकिन सलीम का दिल अब भी बेचैन था। उसने पूरी रात सजदे में बिताई थी, अल्लाह से रहमत की भीख मांगते हुए। उसकी आंखों में अब भी नींद की कमी थी, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की एक नई चमक थी। आज से फिर से शुरुआत करूंगा, उसने मन ही मन कहा। मेरे पास जो भी है वही काफी है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं कोशिश करता रहूंगा। अल्लाह की रहमत कभी बंद नहीं होती। सलीम ने अपनी टूटी किश्ती की मरम्मत की, पुराने लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए, रस्सी बांधी और अपनी मेहनत से उसे फिर से तैयार कर दिया। उसकी माँ ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, बेटा तेरी मेहनत तुझे तेरा सपना जरूर पूरा करवाएगी। उस दिन जब सलीम किश्ती लेकर समुंदर की ओर बढ़ा तो उसके दिल में एक अलग ही ठहराव था, जैसे हर लहर उसे कह रही हो, हम फिर से तेरा साथ देंगे। उसने अपने जाल डाले और पूरे धैर्य से इंतजार करने लगा। कई घंटे बीत गए लेकिन जाल खाली ही निकला। फिर भी सलीम ने हार नहीं मानी। उसने अपने जाल को ठीक किया और फिर से डाला, और इस बार अल्लाह की रहमत ने उसे पुकारा। जाल में बहुत सारी मछलियां फंस गईं। उनमें एक बेहद बड़ी मछली भी थी, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सलीम की आंखों में
में आंसू आ गए। ये सिर्फ मछलियां नहीं थी, ये उसकी मेहनत, उसकी दुआ और अल्लाह की रहमत का जवाब थी। उसने मछलियों को किश्ती में डाला और खुशी खुशी किनारे की ओर बढ़ा। बाजार में उन मछलियों को देखकर लोग हैरान रह गए। एक व्यापारी ने बड़ी मछली के लिए दोगुनी कीमत दी। सलीम की आमदनी उस दिन इतनी हुई कि उसने घर का राशन भरा, बच्चों की फीस जमा की और हज की डिब्बी में एक अच्छी रकम डाल दी। रात को घर में माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, अल्लाह ने तेरी मेहनत और दुआ को सुना है। ये छोटी मदद नहीं, ये अल्लाह का पहला इशारा है कि तेरा रास्ता सही है। सलीम ने माँ की आंखों में देखा और कहा, अम्मी, अब मुझे यकीन है एक दिन मेरा ये सपना जरूर पूरा होगा। अल्लाह जब देता है तो सोच से बढ़कर देता है। उस रात सलीम ने फिर सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया और कहा, या रब, तेरा करम मेरे साथ है, तू ही मेरी मेहनत का फल दे रहा है। अब मैं और मजबूती से अपनी मंजिल की ओर बढ़ूंगा। यही थी सलीम की कहानी का 7वां पड़ाव। जब तूफान की मार के बाद अल्लाह की रहमत की पहली किरण उसके दिल में उम्मीद और रोशनी ले आई। ख्वाबों का दरवाजा खुलने की दस्तक। समुंदर की लहरों ने जैसे अब सलीम को अपना बना लिया था। हर सुबह उसकी किश्ती हवा में झूमती, हर शाम वो खाली नहीं लौटता। उसकी हज की डिब्बी अब पहले से कहीं ज्यादा भरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में अब भी डर था, क्या ये काफी होगा? क्या अल्लाह उसे अपने घर बुलाएगा? एक शाम बाजार से लौटते वक्त सलीम ने अपनी डिब्बी को खोला और सिक्कों को गिनने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये तो अब भी बहुत कम है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसी रात गांव में एक बड़ा मौलाना आया। मस्जिद में सब लोग जमा हुए। मौलाना ने एक तकरीर की, हज सिर्फ अमीरों का सफर नहीं है, हज हर उस मुसलमान का सफर है जिसके दिल में सच्चा इरादा और यकीन हो। अल्लाह ऐसे लोगों की मदद करता है जिनके दिल में नेक नियत और ईमान की रोशनी होती है। सलीम ने वो बातें दिल से सुनी। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। मौलाना ने आखिर में कहा, जो भी अल्लाह की राह में दिल से कोशिश करता है उसके लिए अल्लाह रास्ते खोल देता है। अगले दिन सलीम अपनी किश्ती लेकर समुंदर की ओर निकला। रास्ते में उसने एक अजनबी को देखा जो परेशान हालत में किनारे पर बैठा था। वो आदमी सफर में अपना थैला और पैसे खो बैठा था और घर लौटने का कोई सहारा नहीं था। सलीम ने बिना कुछ सोचे अपने जेब में रखे कुछ पैसे उसे दे दिए। उसने कहा, भाई, अल्लाह की राह में दिया गया कभी जाया नहीं जाता। अजनबी ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, तुम जैसे नेक दिल लोग ही दुनिया में रहमत का सबब बनते हैं। अल्लाह तुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी देगा। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने रब की रज़ा चाहिए। उस रात घर लौटकर सलीम ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, आज मैंने किसी की मदद की, मुझे पता है कि अल्लाह इस छोटे से अमल की भी कदर करेगा। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, यही तेरा हज का असल रास्ता है। तेरा दिल साफ है, नियत नेक है, अल्लाह तुझे अपने घर जरूर बुलाएगा। रात को जब सलीम सो रहा था उसने फिर वही सपना देखा। काबा शरीफ, सफेद कपड़ों में लाखों लोग और वो खुद अपने आंसुओं के साथ काबा की दीवारों को छू रहा था। उसकी आंखें नींद में ही भर आईं। सुबह उठते ही उसने कहा, गांव में सलीम की मेहनत और नेक दिली की चर्चा अब हर ओर होने लगी थी। लोग कहते थे कि सलीम सिर्फ मछुआरा नहीं बल्कि एक मिसाल है जो मेहनत, ईमान और इंसानियत के पैगाम का जीता जागता चेहरा है। एक दिन जब सलीम अपनी किश्ती के पास बैठा जाल ठीक कर रहा था, तभी गांव का एक अमीर व्यापारी उसके पास आया। उसने सलीम से कहा, भाई सलीम, मैंने सुना है कि तूने अपनी जिंदगी मेहनत और नेक दिली में गुजारी है और तेरा हज पर जाने का सपना है। अल्लाह की रहमत से मैं हर साल एक गरीब मुसलमान को हज करवाता हूँ। इस साल मैं चाहता हूँ कि तू हज पर जाए। सलीम की आंखें हैरानी और खुशी से भर गईं। उसके होंठ कांपते हुए बोले, क्या आप सच कह रहे हैं? मैं हज पर? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, अल्लाह ने मुझे तुझ तक पहुँचाया है। तेरी मेहनत और नेक नियत की बातें सुनकर मेरा दिल कहता है कि तुझे ही इस साल हज पर भेजूं। मैं तेरे सारे इंतजाम करूंगा, पासपोर्ट से लेकर टिकट तक। सलीम की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने सजदे में गिरकर कहा, या रब, तेरी रहमत की कोई हद नहीं, तूने मेरे दिल की पुकार सुन ली। घर लौटकर उसने अपनी माँ को यह खुशखबरी सुनाई। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, मेहनत और नेक नियत से अल्लाह का दरवाजा जरूर खुलता है। तू आज सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गाँव का फख्र है। गाँव वाले भी उसे मुबारकबाद देने आए। बच्चों ने फूलों की माला पहनाई। सबने कहा, सलीम भाई, हमारी तरफ से भी दुआ करना। काबा शरीफ में हमारे लिए भी अल्लाह से रहमत मांगना। सलीम ने अपनी छोटी डिब्बी को उठाया जो अब उसकी हज की अमानत से भरी थी। उसने कहा, ये डिब्बी अब सिर्फ पैसों की नहीं, दुआओं की निशानी है। मेरी मेहनत, मेरी दुआ और अल्लाह की रहमत इसमें बसी है। रात को उसने आखिरी बार सजदे में गिरकर कहा, या रब, अब मैं तेरे घर की तरफ चलने वाला हूँ। मेरी ये यात्रा सिर्फ मेरा सपना नहीं बल्कि तेरी रहमत और सबक की कहानी है। मेरी मेहनत और ईमान को कबूल कर। यही था सलीम की कहानी का 9वां मोड़, जब उसकी दुआ, मेहनत और नेक नियत ने अल्लाह का बुलावा ला दिया। सलीम की आंखों में अल्लाह का घर देखने की तड़प अब पूरी होने वाली थी। व्यापारी ने सारे इंतजाम पूरे कर दिए थे, पासपोर्ट, टिकट और हज की तैयारियां। गांव वाले भी उसे विदा करने के लिए जमा हुए। बच्चे फूलों की पंखुड़ियां बिछा रहे थे और बुजुर्ग उसके माथे पर दुआओं का हाथ रख रहे थे। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, जब काबा के सामने पहुंचो तो मेरे लिए भी दुआ
करना, अपने गांव के लिए भी रहमत मांगना। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ की झुर्रियों भरी हथेलियों को चूम कर कहा, अम्मी ये सफर सिर्फ मेरा नहीं, हम सबकी मेहनत और दुआओं का फल है। मैं वहां जाकर अल्लाह से सबके लिए रहमत मांगूंगा। सफर शुरू हुआ। हवाई जहाज की खिड़की से उसने बादलों को देखा और दिल ही दिल में कहा, या रब, अब मैं तेरे घर की तरफ जा रहा हूँ। मेरी जुबान से निकली हर दुआ को कबूल कर। मक्का पहुंचकर जब उसने पहली बार काबा शरीफ को अपनी आंखों से देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसके होंठ कांपने लगे और आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने सजदे में गिरकर कहा, या रब, तेरा करम है कि मेरे जैसे गरीब को तूने यहाँ बुलाया। मेरी मेहनत, मेरे इरादे, मेरी माँ की दुआएं और मेरी नेक नियत को तूने कबूल किया। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुझे समर्पित करता हूँ। सलीम ने तवाफ किया, सही की और काबा शरीफ की दीवार को छूकर दिल से दुआएं मांगी। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह और अपने गांव की यादें थीं। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे गांव के हर उस इंसान को रहमत देना जो मुश्किल में है। मेरी माँ को सेहत देना, मेरी मेहनत को नाकाम न करना और मुझे हमेशा अपने दरबार में बुलाते रहना। हज के हर मुकाम पर सलीम ने अपने आंसुओं से दुआओं की चादर बुंदी। उसका दिल सुकून से भर गया। उसने महसूस किया कि ये सफर सिर्फ उसके पैरों से नहीं बल्कि उसके ईमान और दिल से पूरा हुआ था। गांव लौटकर जब सलीम हज से वापस आया तो उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। सब लोग उसे गले लगाकर कहने लगे, सलीम भाई, तुमने हमें फख्र महसूस करवाया। तुमने दिखा दिया कि मेहनत, नेक नियत और अल्लाह की रहमत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सलीम ने अपनी माँ के सामने बैठकर कहा, अम्मी, मैंने काबा शरीफ के सामने तुम्हारे लिए भी दुआ की। मैंने पूरे गांव की भलाई के लिए भी दुआ की। अल्लाह ने हमारी मेहनत को कबूल कर लिया। माँ की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि जो सच्चे दिल से अल्लाह से मांगता है उसे अल्लाह कभी खाली नहीं लौटाता। यही थी सलीम की कहानी का आखिरी पड़ाव, जब मेहनत, दुआ और नेक नियत ने एक गरीब मछुआरे को हज की मंजिल तक पहुंचा दिया और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी